अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। आपको आज का मकसद, अब मैथ्स की जो मैं वो सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ कि जहाँ से आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती है उसको लेकर अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो रहे होते हैं। जरिए पता कोई फ्रैक्शंस आ गई, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना हो गया। ठीक है, लाइकवाइज अलजब्रा का कोई क्वेश्चन है, x/4 + x/2 = x/6 फॉर इंस्टेंस, एक इक्वेशन है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए ना, पहली चीज जब भी आप कर रहे होते हैं आपको एलसीएम लेना पड़ता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है। बल्कि कुछ क्वेश्चंस भी जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में, जनरल एबिलिटी का जो पोर्शन है उसको लेकर कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जिसको आप देसी जुबान में कहते हैं, एक तो ये है कि जो नंबर्स हैं उनका आप टेबल पढ़ें। ठीक है, जहां पर उन नंबर्स का जो टेबल है यानी उनके मल्टीपल्स लिखें आप, 10, 20, 30 जितने मल्टीपल्स हैं, और जहां पर उनका मल्टीपल्स ओवरलैप करें वो आपका एलसीएम होगा। फॉर इंस्टेंस 2 है, 2 का मल्टीपल्स पढ़ें तो क्या होगा, 2 है। आपने एलसीएम लेना फॉर इंस्टेंस 2 और 4 का, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब 4 = 4, 8, 12 एंड दिस इज गॉन। आप देखिए, आप तो कॉमन 8 भी है और 4 भी है, लेकिन लीस्ट कॉमन की बात है तो दिस इज द 4। तो 2 और 4 का जो एलसीएम होगा वो 4 हो जाएगा। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस फ्रैक्शन हो 24 और चलें जी 96, ठीक है, इस तरह बड़े नंबर्स आ जाएंगे, आ जाए 144 है नीचे, ठीक है, और 162 है, तो कितनी आप मल्टीपल टेबल में कहाँ पे जाके ओवरलैप करते रहोगे। तो इस तरह की फ्रैक्शंस में आपका जो मेथड है फिर वो जो अप्लाई होता है, तो अब वो बेसिकली 2 और 4 का एलसीएम बेसिकली 4 है। लेकिन जो इस तरह की सिचुएशन में फिर आपका मल्टीपल, ये जो जनरली इजी भी है वो आपका है मेथड है, उसको कहते हैं हम फैक्टराइजेशन का मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन के मेथड को कैसे उसको आप सॉल्व करते हैं वो मैं अब आपको समझाने लगा हूँ कि हम फैक्टराइजेशन मेथड को उसका वो कर लें, मामलात कर लें फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, और हम जो है सारा का सारा एलसीएम को कैलकुलेट कर लें। ठीक है, दिस इज द मल्टीपल वाला। फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन था कि अगर सेकंड्स और और मतलब फॉर इंस्टेंस अगर एक बंदा और सेकंड्स और जो मिनट्स की सुइयां जो हैं वो इतने बजे इकट्ठी हुई हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो कितनी देर बाद इकट्ठी दोबारा होंगी, तो उस क्वेश्चन में एलसीएम लेना है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं, मैं उसकी सोल्यूशन जब अपलोड करूंगा तो वहां पर आपको समझ आ जाएगा। अगर किसी को वो क्वेश्चन एग्जैक्टली याद हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लाजमी उसका जो है मुझे शेयर भी कर दीजिएगा। फिर भी आई थिंक सो इस तरह का ही क्वेश्चन था, जनरल साइंस एबिलिटी का 2019 या 2020 का पेपर था। अब एलसीएम का जो मेथड, दूसरा मेथड है, उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब उसमें एलसीएम लेने का ना बड़ा इजी तरीका है। अच्छा, जो जिन लोगों का मैथ्स वीक होता है ना उनको मैं वन पेपर में भी सजेस्ट करता हूँ, ये जो सीरीज है एलसीएम को कैलकुलेट करना है फैक्टराइजेशन मेथड, ये सीरीज आपके हर तरह के वन पेपर, जो भी वन पेपर होगा उसकी मैथमेटिक्स में भी हेल्प करेगी। और उसके अलावा आप जब जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर करोगे तो एलसीएम पहला वो टॉपिक है कि जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे होते, फिर आगे ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करने हैं, इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है, उनमें क्या रूल्स होते हैं, कौन सी ब्रैकेट या बार पहले सॉल्व होता है पेरेंथेसिस का, जैसे बैड मास रूल के अलावा ब्रैकेट्स के अंदर फिर क्या रूल है, किस तरह से आपने कौन सी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, स्क्वायर को करना है, पेरेंथेसिस को करना है। ठीक है, और बार को पहले सॉल्व करना है। तो ये तमाम छोटे छोटे जो चीजें, इसके अलावा लॉगरिथम्स होंगे, लॉगरिथम्स के भी क्वेश्चंस भी अब आईबी के पेपर में आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें मेरी कोशिश होगी कि हमें जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, मीन कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज कैसे होती है, उनको हम करें। और फिर मैं इनको रिलेटेड टू दैट ना कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस से भी सॉल्व सॉल्व करूंगा। अभी एलसीएम को क्योंकि ऐसा टॉपिक है कि आप कोई भी एक बुक ले लें, असद अजीज साहब की बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, एबिलिटी पोर्शन की मैथ्स के हवाले से, वो ले लें, उसमें प्रैक्टिस कर लें, काफी कंटेंट मिल जाएगा। उसके अलावा मियां शफीक की बुक है मैथ्स की, वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आप पास्ट पेपर पीपीएससी एफपीएससी के जो इम्तियाज शायद के आते हैं ना वो देखें, वहां से आप सॉल्व करें, तो आपका ना जो वन पेपर वाली है वो चीज भी हो जाएगी, और उसके साथ फिर सीएसएस के पेपर्स कर लें, पास्ट पेपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके जनरल साइंस एंड एबिलिटी वाला एरिया भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपका जो ये दूसरा एरिया है ये भी हो जाता है। अब फैक्टराइजेशन के अंदर फॉर इंस्टेंस हम लोग एक नंबर लिखते हैं, ठीक है, नंबर लिखते हैं हम लोग कि हमें एलसीएम निकालना है। फॉर इंस्टेंस 3 नंबर लिख लें, 4, 12
एंड 16। ठीक है, इनका एलसीएम निकालना। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि आप इस तरह से 4, 12, इनका एलसीएम निकालना, आप उनको इस साइड पे लिख लेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड एक और तरीका, आप नॉर्मली जनरल फैक्टर्स लिख भी सकते हैं कि 2 के 4 के क्या फैक्टर्स हैं, 2 है। ठीक है, तो आप वो कॉमन फैक्टर्स जो है उससे वो एचसीएफ निकलता है उस तरह से, और इसको आपने ये कर लिया। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, 1 के टेबल पे जब भी आप 1 का पढ़ेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे, तो आपने इधर जिस से डिवाइड करना है वो लिखना है, इधर आपके आंसर्स आएंगे। तो आपने देखना है सबसे पहले कॉमनली किस पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमनली ये डिवाइड हो सकता है जी 2 पे। ठीक है, तो 4 का पे अगर डिवाइड करें 2, 4 2 पे डिवाइड करें तो आएगा जी 2, 12 डिवाइड करें तो 6, एंड 16 डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसके बाद ये जो चीज है, दिस इज द थिंग, 4 12 एंड 16, 2 6 एंड 8 आ गया। देन आपने 2 का दोबारा टेबल, आपने पहले 2 को कोशिश करनी की, जब तक 2 की जो प्रोपोर्शन है वो खत्म नहीं होती तब तक आपने आगे नहीं जाना। अगर जो सिर्फ एक टर्म भी 2 वाली मौजूद हो, ठीक है, तब भी पहले आपने 2 वाले डिवाइड करना है, देन 3 फिर 4, इस तरह स्टेप बाय इंक्रीमेंट करना है। जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए लाजमी है कि वो 1 पेपर में भी कोशिश, अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जरिए ट्रिक स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे फॉर इंस्टेंस 4 12 एंड 16 है, तो इसका एलसीएम मैं आप आगे को शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में कि क्या, जिसके मैथ स्ट्रांग है वो तो कर सकता है, फौरन से भी कर सकता है। ठीक है, अब 2 को आपने दोबारा करेंगे जी, 2 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी, एक लाइन और डाल लेते हैं अभी इसमें। ठीक है, 2 पे दोबारा डिवाइड करें तो ये खत्म होगी, टर्म 1 रह गया, इधर आएगा जी 3, और इधर आ जाएगा 4। ठीक है, अब आप देखें तो 2 पे अभी भी जाता है क्योंकि 4 इज डिविजिबल ऑन 2, 3 तो नहीं है ना, 1 1 तो खत्म हो गया, वैसे 1 रह गया। 1 3 एंड देन 2, देन अगेन 2, 1 3 1, एंड देन 3 पे अगेन गया, तो 1 1 एंड 1। अब अगर आप देखें तो आपने एलसीएम को करते हुए आपने इस तरह से लिख लेना है, एलसीएम इज इक्वल टू 2, स्टार्ट हमने यहाँ से करना है, 2 × 2, 4 दफा 2 है, 2 2 × 3, तो 2 2 जा होता है 4, 4 2 जा होता है 8। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 48। अब 1 पेपर में ये होता है कि आपके पास अगर फॉर इंस्टेंस आपकी प्रैक्टिस ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो वो सिंपली कर सकता है, एक आसान सा काम है, वो डायरेक्ट टेबल पढ़े, 4 का देखेंगे, 4 12 एंड 16, तो अब जैसे मैथ्स किसी की स्ट्रॉन्ग है तो वो गेस कर लेगा यार 4 का, अच्छा जी 12 2 24 होता है, 4 6 24, लेकिन 16 24 पे डिवाइड नहीं होगा, 24 16 पे डिवाइड नहीं होगा। देन वो कैलकुलेट करके माइंड में ना तो 48 वो आंसर निकाल सकता है, इसका मैथ स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको ये पूरे स्टेप्स जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो कभी कभार बिल्कुल ये सेम सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि जी एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स आप फाइंड आउट करें। ठीक है, कोई आपको वो चीज नहीं दी गई होगी कि आपने इसमें फॉर इंस्टेंस कुछ भी नया काम करना है या कुछ भी और चीज लिखनी है। अभी मैं इसको एक किसी जनरल से क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेते हैं कि जो कि आपका अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चन हो, इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है, फॉर इंस्टेंस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं और हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, एलसीएम को अप्लाई भी करना है ना अब, जैसे फॉर इंस्टेंस। तो अब हम जरा पहले इसको मिटा लेते हैं, उम्मीद है कि एलसीएम का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एलसीएम की प्रैक्टिस और कर लेते हैं, और फिर मैं मेरी कोशिश होगी कि अलजबरा की किसी एक सिंपल सी इक्वेशन पे, सिंपल सिंगल वेरिएबल इक्वेशन पे मैं देखूं, आपको बता सकूंगा किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना होता है, क्योंकि एलसीएम इज द बेसिक रूल ना, बेसिक चीज है जो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। और सिंप्लीफाई करते हुए आपने अक्सर देखा होगा मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय दिस, तो वो भी आपने एलसीएम ही लिया होता है। एक जिस साइड से आपने वो नंबर एलिमिनेट करना होता है उस साइड का एलसीएम लिया होता है। तो सिंप्लीफिकेशन एलसीएम आपका हर जगह आपकी जान बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, एबिलिटी के पेपर में भी, 1 पेपर में भी, कहीं पे भी। अब जैसे फॉर इंस्टेंस एक और आप लिख लें, नंबर लिख लें जी 32 है, और 16 है। ठीक है, और 27 कर लें। ठीक है, इनका आपने लेना है जी एलसीएम। ठीक है, तो आप जाना है वहीं पे उसी तरह से सिंपल, 16 27 32।
2 पे जाएगा, 2 पे डिवाइड किया तो 8 आ गया, इधर 27, 32 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर विल बी 16। फिर अगेन आप 2 पे डिवाइड करें तो 4, 27, आंसर वुड बी 8। देन अगेन 2 पे डिवाइड करें तो इट वुड बी 2, 27, आंसर वुड बी 4। अगेन 2 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा आपका जी 1, 27, 2। ठीक है, देन 2 पे एक और दफा जाएगा, 1, 27, 1। लेट मी चेक 1 कि मैंने कोई स्टेप मिस ना किया हो। 8 पे गया है जी, 27 है, सही है, 16 आ गया। ठीक है, उसमें नेक्स्ट स्टेप में 4, 27, 8, आपने अपने स्टेप को वेट करना है वापस। ठीक है, देन 2, 27, 4, अब ये 1 हो गया, 27 एंड 2, एंड देन 1, 27 एंड 1। अब 3 पे करें, 3 पे जाता है ये जी, 27 डिवाइडेड बाई 3 है, 191। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर जरा ये 191 वाली चीज़ को मैं फिर फर्दर थोड़ा यहाँ पे लिखने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पर मैंने इसको कैरी कर लिया है, ताकि आप वहाँ पर विजिबिलिटी नहीं होगी। 1, 3, 1, देन अगेन 3, 1, 1 एंड 1। अब अगर मैं इसका एलसीएम लिखूंगा ना, तो यहाँ मेरा एलसीएम आ गया लिखा हुआ, इज इक्वल टू 2 इन 2 इंटू 2 4 दफा 2 था, 5 दफा 2 था। ठीक है, 2 इंटू 3, पहले इरेजर से वाला नीचे, इंटू 3 अब मैं ये नंबर्स क्योंकि मैंने लिख लिए हैं, अब मैं मिटाने लगा उनको। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 दफा 2 आया, एंड देन 2 दफा 3 आया। अब मैं रेजर से ये चीज जो है आपकी फैक्टराइज किया था, ये वाली सिर्फ नीचे वाली चीज मिटा रहा हूँ, ताकि पहले मैंने लिख दिया था, ताकि थोड़ा सा क्लटरिंग खत्म हो जाए, और मैं इस लाइन को थोड़ा सा, ठीक है, मिटा दिया। अब अगेन आ जाए, अब मल्टीप्लाई करें आप जरा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, 16 2 जा 32। अब मैं जरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन का भी अगर आपको इशू है तो फिर मल्टीप्लिकेशन भी अभी करते हैं, इसी वीडियो के अंदर हो जाएगी, तो आपकी आसानी हो जाएगी। फिर आप गए आगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 32 इंटू 27। ठीक है, अब इससे एक बात आपको और बात होती है कि 27 क्योंकि एलियन टर्म थी, वो डिवाइड नहीं होती, 16 और 32 का एलसीएम जो था वो 32 था। ठीक है, एक और चीज़ है, अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई 32 और 27, क्योंकि डायरेक्ट नहीं, कैलकुलेटर आपको अलाउ होता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपने ये वीडियो देखनी है। आपका उम्मीद है ये टॉपिक आराम से एलसीएम एटलीस्ट आज की वीडियो के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम करते हैं, इधर जाते हैं एंड दोबारा पेन को पकड़ के, एंड वी विल मल्टीप्लाई 832 मल्टीप्लाई बाय 27। अच्छा, अब 7 क्या होता है, 7 2 जा होता है 14, 1 विल बी कैरिड, तो 7 3 जा 21, ये 1 कैरी आप बेशक यहाँ साइड पे लिख लो। 7 3 जा 21 एंड 1 22। टेबल्स आपके थोड़े बेहतर होने चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। अब आपने क्या करना होता है, ये 64 है। ठीक है, आपने ऐड कर लेना होता है, 4 यहाँ नीचे 4 आ जाएगा, 2 and 4 is 6, एंड 2 and 6 is 8, तो ये आ जाएगा जी 864। एलसीएम था बेसिकली 32 इंटू 27 का 864, इन पूरी फ्रैक्शन का एलसीएम जी था, ये आपका आ गया है एलसीएम। तो अब इस तरह का अगर वो कोई क्वेश्चन देगा तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक हो गया, सो दिस इज द वे कि आप किस तरह से एलसीएम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात की थी कि मैं इससे मिलता जुलता ही कोई एक अलजबरा की सिंपल सी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अक्सर आता है आपके पास क्वेश्चन के ना, अभी जैसे आईबी के पेपर था, एएसएफ का पेपर था, इसके अलावा भी इन दोनों के पेपर्स हुए हैं बेसिकली। तो इसमें
एक क्वेश्चन इस तरह से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि यार देखें, लिखा होता है सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है, और इक्वेशन होगी जी x/2 माइनस x/4 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो मैं एक दफा दोबारा इसको इक्वेशन को लिख लेता हूँ, यहाँ पे सॉल्व बाय वाला मैटर थोड़ा खत्म करता हूँ। दिस इज द इक्वेशन है हमारी, x/2 माइनस x/4 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन हमारी क्या थी जी, दोबारा लिख लेते हैं, x/2 माइनस x/4 इज इक्वल टू 6। सबसे पहले अब आपने फ्रैक्शन जब भी सॉल्व करनी है, आपने सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 2 का टेबल पढ़े तो 1 एंड देन 2 एंड देन 2 1 एंड 1। अब आपने फ्रैक्शन में सॉल्व किया, एलसीएम क्या है जी, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो तो 4 है जी। 2 2 ज़ा, अच्छा अब तरीका क्या होता है, जो एलसीएम होता है ना उससे आपने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर, ये होता है आपका न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये होता है आपका डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का, ठीक है। न्यूमरेटर इज द अबव पार्ट, जो होगा वो न्यूमरेटर होगा, और बाकी जो नीचे वाला होगा वो क्या होगा जी, डिनोमिनेटर होगा। एक बार 4 ठीक तरीके से लिख लूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया जी 4। अब आपका जो डिनोमिनेटर है उस पे आप एलसीएम को आपने डिवाइड करना है डिनोमिनेटर पे, जो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। एक्स को भी मैं जरा ठीक कर लूँ, एक्स थोड़ा सा अजीब ही आ रहा है ये वाला, ठीक है, अभी भी अजीब ही है। आप मेरी राइटिंग को थोड़ा सा बॉदर कर लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको भी क्लियर होगा। 2 इंटू 2 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पर आ गया आपका, मल्टीप्लाई होगा किससे, न्यूमरेटर से, माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर इधर है एक्स, इज इक्वल टू 6। अब आपका बन गया जी 2x माइनस x/4 इज इक्वल टू 6। अब हमें 4 इस तरफ अनवांटेड है बिकॉज हमने फाइंड करना है, 4 हमें इस तरफ अनवांटेड है बिकॉज हमने फाइंड करना है x। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं ये एलसीएम में डालूं। आपने अक्सर लिखा होगा, देखा होगा कि हमने लिखा होता है कि जी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, उसकी वजह क्या है। अब हम जी कर रहे हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, ठीक है। तो आपका हो जाएगा जी, ये इधर मैंने एक लाइन लगा ली, ये इससे आगे हम स्टेप करें, 4 इंटू 2x माइनस x/4 इज इक्वल टू 6 इंटू 4। 4 और 4 कट जाएंगे, 2x में माइनस x इज इक्वल टू 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। तो 2x में से x किया तो x क्या, ये बेसिकली अलजबरा का रूल है, जब आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये 2 है, 2 - 1, जैसे 2 - 1 हो रहा है बेसिकली, तो साइन आएगा जो बड़ा फ्रैक्शन है और होगी सिंपल एडिशन, तो ये क्या होगा, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x - x इज इक्वल टू एक्स, एक्स का आंसर आ गया जी 24 आपका। सो आंसर जिसके लिए सॉल्व फॉर एक्स आपने किया था वो जी आपका आ गया 24, ये आपका आंसर है। अब आपका ये इक्वेशन इस तरह सॉल्व, तो बेसिकली मैंने अब एलसीएम को अप्लाई करके आपको बताया कि किस तरह से आपने एलसीएम को बेसिक अलजबरा के क्वेश्चंस में आपने सॉल्व करना। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, टॉपिक समझ आया होगा। अब आपने करना क्या है, अब आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग कोई भी बुक उठाएंगे और उसमें सबसे पहले आप उसमें एलसीएम की एक्सरसाइजेज लेंगे। कोई भी बुक उठाएं, आप उसमें एलसीएम की एक्सरसाइजेज लें और एलसीएम्स निकालें, जितने निकाल सकते हैं। जिसका मैथ्स बिल्कुल वीक है वो तो स्टार्ट से ना, मैं कहता हूँ 15-20 एलसीएम निकालें आज बैठ के, आज का दिन कल का दिन जितना टाइम है करे। करके क्यूरी जो है वो मेरे आप शेयर कर दें, नंबर आपका मेरे पास मौजूद, आपके पास मेरा नंबर मौजूद है। हाँ मुझे वो क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आ रहा, आप क्यूरी शेयर कर दें, भाई ये फाइंड आउट कर दें। आप फिर एलसीएम रिलेटेड हमने कोई और क्वेश्चन जिस तरह स्टेटमेंट वाले आते हैं तो वो भी हम देख लेंगे।
सो बेसिक पर्पज ये था कि एलसीएम जो है ना पिलर होता है कैलकुलेशन का, तो एलसीएम निकालना काफी लोगों को नहीं आ रहा होता। तो मेरा था कि मैं आपको आज एलसीएम निकालने का मेथड बता दूं कि ताकि आपको ये कंफ्यूजन जो है आपकी सॉल्व हो जाए। ठीक है। सो होप सो आप लोगों को आज का ये टॉपिक क्लियर होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है। तो चलें जी, ईमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।